तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द लेजेंडरी सानीन में से स्ट्रॉन्गेस्ट और ज़्यादातर लोगों का फेवरेट सानीन के बारे में, द जिराया सामा, ठीक है, द टोड सेज। इनके बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे कि ये बंदा लिटरली कितना पावरफुल था, ठीक है। जिराया इज़ वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स, अगर पूरे नरूटो यूनिवर्स का सबसे फेवरेट कैरेक्टर था। और बंदे के डेथ पे ना ट्रू नरूटो फैंस पक्का रोए होंगे, पक्का, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं जिराया के बारे में। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जिराया को सबको पता है कि ये एक टाइप का मिसलीनियस टाइप कैरेक्टर था, कि मतलब बहुत मिस्चीवियस कैरेक्टर था, बहुत बकैत था, ठीक है, बेसिकली। और पर एक्सपोनेंशियली स्किल्ड पर्सन था, ठीक है। इतना भयंकर स्किल था इसके पास, हमने इसको देखा हुआ है। और इसने ना नॉलेज और अपने फ्रेंड के चक्कर में पूरा वर्ल्ड लगभग ट्रैवल करा था, और ये मल्टीपल पोएम्स वगैरह इसने लिखी थी, ठीक है। अब थोड़ा सी बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो द थर्ड होकागे के अंदर इसने ट्रेनिंग ली थी विद सुनाडे एंड ओरोचिमारू, इसके दो और टीममेट्स के साथ, ठीक है। हिरोजेन सारुतोबी ने इसको ट्रेन करा था, और पहली बार हिरोजेन सारुतोबी ने ही बेल टेस्ट दिखाया था इन्हें, जिसमें टीम वर्क ज़रूरी था, ठीक है। और अपनी टीम में ये बंदा लगभग सबसे वीकेस्ट था, ठीक है, क्योंकि ओरोचिमारू वॉज प्रोडिजी अपने टाइम का, और सुनाडे के पास लेजेंडरी मेडिकल निंजुत्सु था, ठीक है। और वो एक सेंजू क्लैन की मेंबर थी, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो हमने देखा हुआ है कि जिराया के पास मल्टीपल टाइप ऑफ जुत्सूस थे, मल्टीपल टाइप ऑफ टेक्निक्स थी, जो हमने इसको मल्टीपल बार यूज़ करते हुए देखा हुआ है। पर बचपन में ना इस बंदे ने जब समनिंग टेक्निक देखी थी, थर्ड होकागे की, मंकी किंग एमना की समनिंग टेक्निक देखी थी, तो ये चाहता था एक समनिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाना। तो इसने रिवर्स समन कर लिया था अपने आप को माउंट म्योबुकू पे, ठीक है। एक टोड को समन करने के चक्कर में इसने खुद को अपने आप को रिवर्स समन कर दिया था वहाँ पर। और हमने इसको देखा हुआ है कि टोड्स के साथ बात करके इस बंदे ने एक सेंजुत्सु सीखा था, ठीक है। सेंजुत्सु सेज जुत्सु सीखा था, टोड सेज जुत्सु सीखा था। एक बहुत छोटी एज में ही इसने वो जुत्सु सीख लिया था। और जिराया को जो लेजेंडरी सेज थे वहाँ के, उन्होंने एक प्रोफेसी बताई थी, एक चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी के बारे में। एक ऐसा बच्चा जो या तो पूरे अर्थ को या पूरे वर्ल्ड को बचाएगा या पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। इसके बारे में इस वजह से उनने पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करा और ढूंढने की कोशिश करी ऐसे बंदे को, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट को जिसको जिराया ही सिखाएगा, और जिराया उसको या तो बहुत अच्छे पाथ पे सेट कर देगा या बहुत बुरे पाथ पे सेट कर देगा, ठीक है। और इनके स्टूडेंट्स के बारे में आगे भी बात करेंगे हम, जैसे कि इनके स्टूडेंट्स 2 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजास थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिराया की टीम के बारे में। जिराया की टीम में तीन बंदे थे, पर इसमें से मेन जो था वो था मिनाटो नामिकाजे, ठीक है। मिनाटो नामिकाजे क्योंकि नेचुरल जीनियस था, एक प्रोडिजी था अपने टाइम का, तो जिराया को लगा था कि यही है चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी जो वर्ल्ड में हैप्पीनेस, वर्ल्ड में खुशियाँ लेके आएगा, ठीक है। तो जिराया ने इसकी हेल्प करी थी, मतलब जिराया ने इसकी हेल्प करी थी मल्टीपल टेक्निक सीखने में, फाइटिंग स्टाइल सीखने में, वगैरह वगैरह में, ठीक है। और जो सेकेंड ग्रेट निंजा वॉर था ना, सेकेंड ग्रेट निंजा वॉर में जब ये हॉन्जो द सैलेमेंडर के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे अपनी पूरी टीम के साथ, जिराया समा पूरी टीम, जो इनकी पूरी एक बटालियन थी, और ये तीनों थे, जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू, जब भी फाइट कर रहे थे, तो हॉन्जो द सैलेमेंडर ने पूरी बटालियन और इन तीनों को हरा दिया था। तो उसके बाद जैसे ये तीनों जिंदा बचे थे ना, तो इस चीज़ से हॉन्जो द सैलेमेंडर जो था वो खुश हो गया था ये देख के कि ये बंदे इतने पावरफुल हैं कि ये मेरे से सर्वाइव कर गए। तो उसने इनको नाम दिया था द लेजेंडरी सानीन, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है लेजेंडरी 3, ठीक है। उसके बाद उस बैटल के बाद जब जिराया ने देखा कि उनके बैटल से कितना डिस्ट्रक्शन हो गया है, कितना एरिया तबाह हो गया है, तो उसके बाद उनने जब 3 ऑर्फन्स को देखा ना, नागाटो, याहिको और कोनान को जब देखा, तो उसके बाद जिराया ने सोचा कि मैं इन्हें रुक के इन्हें ट्रेन करूँगा, जिससे इन्हें कभी ऐसे पंगों में ना फंसना पड़े और ये ऐसे हारे ना, ठीक है। और पर नागाटो को जैसे उनने देखा ना कि नागाटो के पास रेनेगान थी, तो उन्हें लगा कि यही है चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी वाला बंदा, तो उनने उन्हें सिखाया। उसके बाद उन्हें वर्ल्ड सेलिब्रेशन के बारे में सिखाया। पर देखो, क्योंकि इन्होंने जिराया, जब पहली बार नागाटो ने अपनी रेनेगान यूज़ करी थी याहिको प्रोटेक्ट करने के लिए, याहिको को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस समय उसने एक निंजा को पूरी तरीके से मार दिया था। तो
उस समय जिराया ने ही उसको बोला था कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए अगर किसी को मारना भी पड़े तो कोई ऐसी गलत बात है नहीं। तो ये चीज़ ने नागाटो को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करा। और उसके बाद जब याहिको की डेथ हो गई ना, उसके बाद जब होंजो द सैलेमेंडर और डोंजो ने मिलके याहिको को मार दिया, उसके बाद उस जो नागाटो है उसने डिसाइड करा कि मेरे दोस्त को क्योंकि मार दिया गया है, उसके बाद उस बंदे ने अपना बदला लेना शुरू करा, जिससे उसने अकात्सुकी को चेंज कर दिया पूरी तरीके से और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो सबको हरा के सबको मार के पीस स्टैब्लिश करना चाहती थी। ठीक है, उसके बाद नागाटो की बातों से इन्फ्लुएंस होने के बाद जिराया ने एक किताब लिखी थी जिसको कहते थे टेल ऑफ गट्सी अल्ट्री गट्सी शिनोबी। ठीक है, जिसका मेन कैरेक्टर था नरूटो। ठीक है, उसके मेन कैरेक्टर का नाम था नरूटो और वो उसने सबसे पहले आकर होकागे मिनाटो नामिकाजे को दिखाई थी और मिनाटो उससे इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि उसने अपने बेटे का नाम ही नरूटो रख दिया था। ठीक है, वो ऐसा कैरेक्टर था कि जो कभी हार नहीं मानता था और अपने दोस्तों पे गिव अप नहीं करता था। ठीक है, तो वही आप देख सकते हो कि वही पर्सनैलिटी एक तरीके से नरूटो की भी थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एबिलिटीज़ के बारे में। देखो, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी था जिराया। जो लेजेंडरी सानिन्स थे वो वैसे भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और ये उनमें से भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। ठीक है, जिसको हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं अपने हिसाब से, ज़्यादातर फैंस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं क्योंकि जिराया लिटरली ऐसा बंदा था जिसने सेज जुत्सु पूरी तरीके से सीख लिया था और उसने एक काउंटर बना दिया था सेज जुत्सु का जो नॉर्मल से भी बेटर हो गया था। ठीक है, वो मैं आगे सेज जुत्सु में समझाता हूँ। ठीक है, जिराया की जो मोस्टली एबिलिटीज़ वगैरह थी ना वो रासिंगन पे रिवॉल्व करती थी। उसने रासिंगन को अपना मेन ऑफेंसिव जुत्सु बना दिया था और उसने रासिंगन का यूज़ करके मल्टीपल एनिमीज़ को हराया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके चक्रा रिजर्व्स के बारे में। देखो, चक्रा रिजर्व के बारे में बात करें तो क्योंकि जिराया गामा बुंटा को समन कर सकता है, जो टोड से चीफ टोड था उस टाइम पे, उसको समन कर पाता था, तो उसका वैसे भी चक्रा बहुत पावरफुल था और ऊपर से वो सेंजुत्सु के साथ मिक्स करता था। देखो, जो सेंजुत्सु होता है ना, एक्चुअली जो सेंजुत्सु होता है वो फिजिकल पावर्स और स्पिरिचुअल पावर और प्लस नेचुरल एनर्जी मिला के बनाया जाता है। मतलब चक्रा प्लस नेचुरल एनर्जी जब मिक्स होती है तो सेंजुत्सु बनता है। तो सेंजुत्सु को यूज़ करने के लिए ही एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ चक्रा रिजर्व होना चाहिए किसी भी बंदे का, और उसके पास ऐसा जुत्सु था कि वो दोनों हाथों में सेम टाइम पे रासिंगन यूज़ कर सकता था। ठीक है, उसका चक्रा कंट्रोल इतना अच्छा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिराया के निंजुत्सु के बारे में। देखो, जिराया का जो निंजुत्सु था वो नेक्स्ट लेवल था। जिराया वॉज लिटरली द मास्टर ऑफ निंजुत्सु भी कहते हैं उसको कभी कभी, और क्योंकि वो सेज, और उसको ना टोड सेज भी कहा जाता था क्योंकि वो माउंट मियोबुकू के टोड्स के साथ काफ़ी बार रह चुका है। देखो, फाइटिंग में हमने उसको बार बार समन करते हुए देखा है, टोड्स को और टोड्स के पार्ट्स को। देखो, हमने देखा है जब फाइट में देखा है जब वो इताची और किसामे को ट्रैप करना चाहता था तो उसने एक टोड का ईसोफेगस समन करा था, सिर्फ ईसोफेगस समन करा था, जो लिटरली इतना स्ट्रांग था कि किसामे अपनी तलवार से उसको नहीं तोड़ सकता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एक जुत्सु के बारे में जिसको वो एक तरीके से अगर जिसने हंटर एक्स हंटर देखा है उसे पता है, वो एक तरीके से नेन की तरह उसे यूज़ करता था। ठीक है, नेन की तरह उसे यूज़ करता था। वो अपने आसपास एक ऐसा बैरियर बना देता था, ऐसा डोम बना देता था जिसमें कोई भी चीज़ अगर टच होती है या कोई भी चीज़ एंटर करती है उसको तुरंत पता चल जाता था कि वो क्या है। ठीक है, और कहाँ से आ रही है और कितनी तेज़ी से आ रही है। तो ये लिटरली एक टाइप का एक डिफेंस बूस्ट की तरह उसके लिए काम करता था। ये टेक्निक उसके लिए लिटरली एक डिफेंस बूस्ट की तरह काम करती थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके चक्रा एफिनिटी के बारे में। तो मेन इसकी चक्रा एफिनिटी फायर स्टाइल मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली बताया नहीं गया कौन सा है, तो इसको फायर स्टाइल ही मानते हैं हम। और इसने फायर, अर्थ, वाटर, विंड, यिंग एंड यांग रिलीज मास्टर कर रखा था। और देखो, ये मल्टीपल टेक्निक्स को कंबाइन करके यूज़ करता था। जैसे ये टोड सेज टेक्निक को यूज़ करता था, ऑयल जो टोड ऑयल टेक्निक थी उसके साथ अपना फायरबॉल जुत्सु यूज़ करता था, और लिटरली जो फायरबॉल टेक्निक थी उसको काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर देता था। ठीक है, और हमने सेज मोड में इसको देखा है बिग बॉल रासिंगन भी यूज़ करते हुए। ठीक है, और वो इतना पावरफुल था कि वो लिटरली जो पेन के डॉग्स थे ना, जो पेन के सिक्स पाथ ऑफ पेन के जो डॉग्स थे उनको भी काफ़ी हद तक हिट डैमेज दे पा रहा था। ठीक है,
इनने सेज जुत्सु मा और पा जो ग्रेट टोड्स थे माउंट म्योबोकू के, उनके अंदर सीखा था, पा के अंदर सीखा था। और ये क्या करता था, अल्ट्रा बिग बॉल रासिंगन भी यूज़ कर सकता है सेज मोड में जाने के बाद। और इसने ना सेज मोड को और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया था। वैसे नेचुरली सेज मोड सिर्फ तभी यूज़ कर सकता है जब कोई बंदा प्रॉपरली स्टिल बैठा हो, तभी यूज़ कर सकता है। पर क्योंकि जिराया 100% कंप्लीट सेज नहीं था, तो वो माँ और पा को अपने शोल्डर्स में बैठाता था और उनके थ्रू माँ और पा सेज जुत्सु गैदर करते थे और वो जिराया के अंदर उसको पंप करते थे। तो जिराया फाइट करते करते भी सेज जुत्सु रेगुलरली अपना बना सकता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी मल्टीपल टेक्निक्स के बारे में। तो देखो, इसके पास एक फाइट और जिराया ना फाइटिंग के टाइम पे अपने हेयर्स का भी यूज़ कर सकता था मल्टीपल तरीके से। एक तो उसका तरीका था कि वो अपने हेयर्स को बाइंड करके किसी दूसरों को पकड़ लेता था, और दूसरा तरीका था कि वो अपने हेयर्स को एक पिन की तरह यूज़ करके शूट करता था, एक पॉक्यूपाइन की तरह। ठीक है, ये भी उसको बैटल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे। देखो, इसके पास एक ऐसी टेक्निक थी जो लिटरली अर्थ को एक स्वॉर्म बना देती थी, और वो इतना बड़ी टेक्निक थी, इतने बड़े उसमें यूज़ करता था वो, कि वो लिटरली ओरोचिमारू के सांपों को तक को फंसा लेती थी। ठीक है, अब इंटेलेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटेलेक्ट में हमने इसको देखा हुआ है कि जो इसका जो स्पाई नेटवर्क था ना, वो पूरे 5 ग्रेट निंजा विलेजेस हैं उनमें फैला हुआ था। और लिटरली ये एकलौता बंदा ऐसा था जो इतना कैपेबल था, जिसके पास इतना आइडिया था कि पेन का जो हाइड आउट है वो कहाँ है। और ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि पेन भी ये कह चुका है कि अगर इसको पता होता कि हम 6 हैं ना कि सिर्फ 4, तो ये हम 6 के 6 को हरा देता। तो देखो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा था जो हमने पूरे नारुतो यूनिवर्स में देखा है। और जिराया फुइंग जुत्सु का भी मास्टर था। वो लिटरली बहुत इजीली डिड्यूस कर पाया था नारुतो की 8 ट्राइग्राम्स हील को, और जो उसके ऊपर ओरोचिमारू ने 5 फिंगर टेक्निक्स का यूज़ करके जो काउंटर सील लगाई थी, जो 9 टेल के चक्रा को डिस्टर्ब कर रही थी, उसको उसने इजीली ब्रेक डाउन कर दिया था और उसको हटा दिया था। तो यही चीज़ बताती है कि वो फुइंग जुत्सु में लिटरली वन ऑफ द बेस्ट था। जिराया समय एक और टेक्निक यूज़ कर सकते थे बाकी दोनों सानिन्स के साथ मिला के, जिसको कहते थे 3-वे डेडलॉक। ठीक है, इसमें क्या करते थे, तीनों जो हैं सुनाडे, ओरोचिमारू और जिराया अपनी अपनी समनिंग बुलाते थे, जिसमें टोड गामा बुंटा था और ओरोचिमारू का अपना स्नेक था, और स्लग जो सुनाडे की समनिंग है वो थी लेडी कात्सुयु। वो तीनों समन करते थे और ये तीनों इतनी पावरफुल समनिंग थी एक साथ यूज़ करने पे कि लिटरली ये पूरा बैटल फील्ड वाइप आउट कर देते थे इन 3 समनिंग से। और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट समनिंग थी उस टाइम की, द 3-वे डेडलॉक कहते थे इसे। और उस समय जो मिनाटो था, और हमने देखा है कि 4th ग्रेड जो निंजा वॉर हुआ था उसमें द 3rd होकागे ने भी बोला था कि मेरे को लगता नहीं था कि मैं कभी इस टेक्निक को फिर से देख पाऊंगा, जब यही टेक्निक इन्हीं के स्टूडेंट्स ने रेप्लिकेट करी थी। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक थी, तो मिनाटो भी इसकी प्रेज करता था। ठीक है, तो इस बंदे का बाकी सब तो ठीक है ना, ये बंदा वैसे ही बहुत बेस्ट था। ठीक है, इसने नारुतो को ट्रू फादर वाली फीलिंग दी थी। ठीक है, नारुतो को जो उसके फादर को करना चाहिए था, उसको रासिंगन सिखाया था, जो नारुतो का आगे जाके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रासिंगन बना था। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक बनी थी। इसने मिनाटो नामिकाजे को ट्रेन करा था, द 4th होकागे को ट्रेन करा था, द 7th होकागे को ट्रेन करा था। ठीक है, और इसको लिटरली 3 बार होकागे बनने का ऑफर मिला था, पर इस बंदे ने मना कर दिया था। एक बार जब पहले इसको 4th होकागे के टाइम में, जब 4th होकागे चुनने का टाइम आया था, तब भी इसको एक ऑफर मिला था होकागे बनने का, इसने तब मना कर दिया था। दूसरी बार जब 3rd होकागे मर गया था, उसके बाद सुनाडे को इलेक्ट होने से पहले पहला ऑफर जिराया को मिला था, उसके बाद उसने ही रिकमेंड करा था सुनाडे को बनाने का। ठीक है, और तीसरी बार जब सुनाडे बेहोश हो गई थी, पेन असॉल्ट के बाद वो कोमा में चली गई थी, उस समय भी वो लोग कहते थे कि अगर जिराया होता तो जिराया को ही पहला ऑफर मिलता। ठीक है, तो ये बंदे को लिटरली 3 बार होकागे बनने का, द हिडन लीफ का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनने का 3 बार इनविटेशन मिला था, पर इसने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, और देखो
जिराया समा वॉज वन ऑफ द बेस्ट शिनोबी जो हमने देखा है, ठीक है, पूरे उसमें। इसका स्पाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग था ना, इतना स्ट्रांग था कि इसके पांचों के पांच विलेज में स्पाई थे। और इसके जो मेन मोटिव क्या था, इसका मेन मोटिव बस इतना था कि ये ओरोचिमारू को फ्ली आउट होने से बचा सके, ठीक है, क्योंकि ओरोचिमारू भी सास्के की तरह भाग गया था विलेज को, उसने डेजर्ट कर दिया था ताकि वो ओरोचिमारू को वापस ला सके, ठीक है। और इसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी यही बताती है कि यार ये होंजो द सैलेमेंडर के अगेंस्ट जो बंदा लिटरली पूरी बटालियंस को तबाह कर सकता था, उनके अगेंस्ट जिंदा बच गया था, ठीक है। जो इसकी इंटेलेक्ट इतनी स्ट्रांग थी और इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना बढ़िया था कि लिटरली मरते मरते जब ये बोल तक नहीं सकता था, इसने एक सीक्रेट मैसेज कोड कर दिया था पा के बैग के ऊपर, जिससे बाकी लोगों को पता चल सके कि पेन की ट्रू रियलिटी है क्या, ठीक है। और देखो ये बंदा ना लिटरली वॉज द ट्रू फादर ऑफ नरूटो भाई। इसने नरूटो को इस तरीके से रखा था कि वो लिटरली उसका फादर हो। और डाटा बुक में ना इसके निंजुत्सु को 5/5 की कंप्लीट रेटिंग मिली थी, ठीक है, और इसकी टोटल रेटिंग 35.5 थी, ठीक है। इसका चक्रा कंट्रोल इतना भयंकर था ना कि ये रासिंगन जैसे टेक्निक्स को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकता था नॉन स्टॉप, और दोनों हाथों पे एक साथ यूज़ कर सकता था। और जिसको भी रासिंगन के बारे में थोड़ा ही पता है कि रासिंगन को सिंपली यूज़ करना भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चक्रा कंट्रोल उसके लिए चाहिए। और हमने देखा हुआ है जब ये पेन के खिलाफ फाइट कर रहा था ना, तो ये बंदे ने लिटरली 4 पेन के जो क्लोन्स थे, जब पाथ ऑफ पेन थे, उनमें से 4 को तो हरा ही दिया था। अगर उसे पहले, उसने खुद बोला था कि अगर उसे पहले ही पता होता कि इस बंदे के 6 क्लोन है तो वो 6 के 6 को हरा देता, ठीक है। और ये चीज़ तो सबको ही पता है कि जिराया समा जब मरे तो उसने लास्ट में एक मैसेज कोड कर दिया था जिससे बाकी लोगों को पता लग सके, ठीक है। और वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर जो हमने पूरे नरूटो यूनिवर्स में देखा। आज भी अगर वो वाला एपिसोड देखो कि जिसमें पेन और इसकी फाइट हुई थी और ये मर गए थे ना, बहुत दुख होता है, ठीक है, लिटरली बहुत दुख होता है। और ये बंदे ने ना लिटरली कोनान के अगेंस्ट फाइट करी थी, ठीक है, कोनान के अगेंस्ट इसने फाइट करके कोनान को लगभग हरा दिया था। अगर पेन इंटरफेयर नहीं करता तो ये कोनान को हरा भी देते, ठीक है। तो गाइज यही छोटी सी वीडियो थी द लेजेंडरी जिराया समा के बारे में, और मैं तीनों लेजेंडरी सानिन्स को कवर करूंगा। अगर आपको और देखना है आगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आने वाली वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करते ना, मैं जल्दी पूरे लेजेंडरी सानिन्स को कवर करूंगा। और गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इसी तरीके से लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सपोर्ट दिखाते रहो। आपका ये सपोर्ट ही इस चैनल को आगे लेके जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।